तांत्रिक बाबा ने सोने की ईंटों का लालच देकर हमसे 2.5 लाख रुपए ठग लिए। तांत्रिक ने यहीं पर गड्ढा करवाया और उसमें से सोने की ईंटें निकाली। हमें पता चला यह तांत्रिक कई गांव में कई जगह जाकर के इसने ठगी का शिकार लोगों को बनाया है। मेरा नाम अनीश कुमार है, मैं दुधौना गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी ब्लॉक ददरौल है, जिला शाहजहांपुर है। क्या घटना घटित हो गई आप पर? मेरी बिटिया जो है वो बीमार रहती थी, तो लोगों ने बताया कि इसको किसी भगत के पास दिखा लो। तो हम अपने पास के गांव बिजलापुर में आसाराम के पास गए। हमने कहा मेरी बिटिया को देख लो चल के। तो एक दिन वो आसाराम यहाँ पर आया हमारे गांव में और उसने अपनी पूजा वूजा की। पूजा करने के बाद में बताया कि आपके घर में कुछ खजाना गड़ा हुआ है, वही इस बिटिया को परेशान करता है। जब खजाना आप निकलवाओगे तो आपकी लड़की सही हो जाएगी। तो हमने कहा कैसे सही हो जाएगी, कि मतलब कितना इसमें क्या होगा। तो उसने कहा आपको पूजा करानी होगी और मेरे गुरुजी जो हैं वो खजाना निकालने का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, गुरुजी को ले आओ। गुरुजी कोई है, राजा राम नाम है उनका। 4-5 दिन के बाद में वो अपने गुरु और गुरु का एक साधु था उसको लेके आए यहाँ पर। 3 आदमी शाम के समय आ गए। फिर उन्होंने 8 बजे जो था मेरे मतलब खेत में मिट्टी चारों कोने की मंगवा करके एक गड्ढा करवाया। गड्ढे पर जो कपड़ा वपड़ा डाल के फिर पूजा की। वहाँ पर पूजा करने के बाद में 15-20 मिनट के बाद में वहाँ पर जो गड्ढे में 10-15 सोने की ईंटें आ गई। अच्छा, ईंटें आ गई थी? ईंटें आ गई, वो हमको उठा के हमने देखी हैं। अपने हाथ से देख, आपने छू के देखी? अपने हाथ से उठा कर देखी हैं। अच्छा, कितनी ईंटें थी लगभग? कम से कम थी 10-15 ईंटें। कितनी बड़ी बड़ी थी? 200 ग्राम की लगभग थी। मतलब 200 ग्राम की एक ईंट थी सोने की? सोने की। मतलब आपने अपनी आंखों से देखा, हाथ में हाथ से छू के? हाथ से उठा कर देखा है। अच्छा, तो फिर निकाल क्यों नहीं लिया आपने? निकाल ली होती वो? नहीं निकाल के उसके बाद में उसने फिर गड्ढे में डलवा दी। उसके ऊपर बाबा आ गए, जिंद बाबा। तो उसने कहा, जिंद बाबा ने कहा कि जो है हमारी जब पूजा कराओगे तो जो मतलब माया आपको मिलेगी। तो हमने कहा भाई लड़के तो मेरे पास है नहीं और मैं पूजा आपकी करा दूंगा। तो उसने कहा ऐसे पूजा नहीं होगी, मतलब आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाना होगा, जैसे पूर्णागिर है, नीमसार है, गंगा जी है, बालाजी है, वहाँ पर किसी सिद्ध पुरुष की जो है वो खड़ाऊ लाना होगी। आसाराम के गुरु थे, उन्होंने कहा? हाँ, गुरु पर बाबा आए थे, जिंद बाबा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, चलेंगे नीमसार। तो जब सुबह को इन्होंने हमसे शाम को तिरवाचा करवा लिया कि कौन से स्थान पर चलोगे। ये स्थान 3 बार इन्होंने कहलवाया। तो हमने कहा नीमसार चलेंगे। तो सुबह को मैं अपनी गाड़ी लेकर के इनके बिजलापुर गया। तो वहाँ पर आसाराम और आसाराम के गुरुजी जो थे रोड पर मिल गए हमको। फिर हमने इनको बिठा लिया अपनी गाड़ी पर और इनको नीमसार लेके हम चले गए। उसके बाद में मैंने फल खरीदे और उधर से वापस में फल खरीद कर आ रहे थे, तब तक भीड़ में बाबा जी बैठे हुए मिल गए। उनको पहचाना कैसे? हमने नहीं पहचाना। इन्होंने आसाराम ने बोला गुरुजी से कि ये दुबला पतला बाबा बैठा है। बाबा जी ने बताया भी था कि दुबले पतले होंगे पागल सिल्ली। अच्छा। तो कहीं देख लो कमल में यही हो, अगर अपने लोगों की स्टोरी बता देता है तो ठीक है। तो आसाराम ने जो था, आसाराम ने उसको बुलाया कि बाबा जी इधर आओ। तो बाबा जी पहले बताने लगा अपने स्टोरी कि आप गड्ढा करके देख के आए हैं, लाल कपड़ा झांका है आपने, आपके लड़कियां हैं, खजाना के चक्कर में आए हो खड़ाऊ लेने। तो हमने कहा हाँ आए तो खड़ाऊ लेने हैं। तो आसाराम ने कहा सही महात्मा है, यही महात्मा है, मतलब जो बाबा जी ने बताया था वही महात्मा मिल गया। तो हमने जो था बाबा जी को इधर लाए साइड में आश्रम की तरफ। तो हमने कहा कि मतलब इनके गुरुजी ने बात की उससे। तो उसने अपनी खड़ाऊ का मोल बताया, 5,51,000 रुपए लेंगे। आधा पैसा पहले दे दो, आधा मतलब बाद में दे देना, जब आपका माया निकल आए तब दे देना आके आधा पैसा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने वहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ बयाना कर दो। तो हमने बयाने के तौर पर 3500 रुपए इसको दे दिए थे वहाँ पर। किसको दिए थे वहाँ जो बाबा मिला? बाबा को। फिर उसके बाद हम चले आए। फिर 2-3 दिन के बाद में आसाराम के गुरु आसाराम आए हमारे पास शाहजहांपुर में, बुलाया हमको, कहा कि वो 2,51,000 रुपए हमें दे दो और किराया भाड़ा दे दो, हम जा रहे हैं और आप कहाँ जाओगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनको सारे पैसे गिन दिए। तो वो फिर कहा कि कल संपर्क कर लेना। 2,51,000 रुपए आपके पास थे, रखे थे पहले? 2,51,000 पहले से हमारे पास। कुछ गिरवी गाड़ करके? नहीं, हमने अपनी गाड़ी वगैरह बेची थी इको। अच्छा, इको गाड़ी थी, वो बेच के फिर आपने 2,51,000 रुपए उन्हें दिए? 2,51,000 रुपए दिए हमने। अच्छा, फिर पैसे लेके जब हमने दूसरे दिन उसको उनके पास फोन किया तो इन्होंने कहा कि अब 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद में हम आएंगे। जब 2 दिन हो गए तो 2 दिन के बाद हमने फिर बात की। तो इसने कहा कि जो है राजा राम ने बोला, राजा राम गुरु जो कहा कि अभी मेरा लड़का बीमार हो गया है, अब 2 दिन और रुक जाओ। फिर इसने कहा कि अब हमारे 2 दिन धान लगने हैं, 2 दिन धान लगा लें फिर आएंगे। तो यही काम करता रहा, कम से टालता रहा, आजकल करता रहा। उसके बाद में हम एक दिन अपने मतलब वहाँ होटल में बैठे हुए थे हम और आसाराम, तब तक इसका जो बाबा नीमसार वाला था वो वहाँ पर आके वो भी आ गया। तो हमने उसको पहचान लिया। जब हमने पहचान लिया तो हमने उससे पूछा कि बाबा जी नीमसार से कब आए हो। तो उसने कहा मैं कहाँ नीमसार गया था। उसने आपको नहीं पहचान पाया? नहीं, उसने हमको नहीं पहचाना, लेकिन जब हमने उससे पूछा तो वो पहचान गया होगा। तो हम कुर्सी से जब उठे तो वो आसाराम और ये दोनों इन्होंने जाना कि ये पकड़ेगा, तो वो दोनों भाग खड़े हुए। तो मैंने पहले तो पीछा किया पैदल, उसके बाद हमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, इतने में वो गली में घुस गए। जब हमने समझा कि मतलब अब तो इन्होंने फ्रॉड किया है, फिर हमने दूसरे दिन संपर्क किया आसाराम से। तो आसाराम बोला कि जो है वो बाबा नहीं था, वो मतलब
मतलब अजीजगंज का कंजर था, और ऐसा करो आप अपने पैसे ले लेना, गुरुजी नहीं आ पाएंगे। फिर हमने गुरुजी से बात की तो उन्होंने हमको बहुत मतलब टाइट किया, अनाप शनाप बोलने लगे। तो हमने कहा चलो हमारे पैसे दे दो, तो पैसा जो मानने को तैयार नहीं हुए, कम पैसा मानने को तैयार हुए। तो हमने कहा कम क्यों ले, हमारा जब कोई काम नहीं हुआ तो हम कम क्यों ले, हम तो अपने पूरा पैसा लेंगे। आपने पूरे 2.5 लाख मांगे अपने, पूरे 2.5 लाख वो है, और 8-7 हज़ार हमारे और रुपए इसके ऊपर थे, अलग से खर्चा हुआ। हाँ, जो हमने इसको पहले इधर उधर में दिए, तो करीब 60 हज़ार 2,60,000 रुपए हमारा इसके ऊपर है। तो हमने कहा हम तो अपना पूरा पैसा लेंगे भाई। वो 50-60 हज़ार रुपए देने को तैयार, इधर उधर लोगों से कहते मेरे पास तो फिलहाल नहीं आए, ना हमसे बात की, और एक दिन हमारे फोन पे फोन करके हमको धमकाया। तो पैसे देने की बात कौन कर रहा है? जो इधर उधर दलालों के पास जो गए हैं वो लोग दलाल कहते हैं कि वो 50 हज़ार रुपए में कह रहा, वो समझा कौन, आसाराम या उसका गुरु? आसाराम। आसाराम पैसा देने को तैयार है। हाँ, अच्छा, नहीं वो भी पूरे थोड़े देने को तैयार है, लेकिन वो अपने गुरु को कहाँ लाता है, वो तो 50 हज़ार रुपए। आसाराम की आप जब जान गए कि इन लोगों ने हमसे मिलके हमारे साथ फ्रॉड किया है, उसके बाद आप लोग आपकी मुलाकात हुई उन लोगों से? नहीं हुई? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, किसी से नहीं हुई? किसी फोन पे बातचीत हुई? वो फोन से उसने बहुत हमको गालियां दिलवाई, किसी फोन से, किसी को मतलब किसी सिफारिश के पास गया होगा तो उसने बहुत सी गालियां दी। किसने किसने? आसाराम के गुरु, आसाराम के गुरु ने किसी से आपको गालियां दिलवाई? किसी, हाँ, किसी को गालियां क्या दिलवाई। कह रहे थे वो फोन पे जो बदतमीजी कर रहे थे आपसे? बहुत फलाना, मतलब जो है कि गाली हाँ, कर रहा गाली बहुत दे रहा, ये भी कह रहा था कि अगर कहीं मिल गए शाहजहांपुर में तो तुमको हम देख लेंगे। इतना सा मतलब मंत्रा, ये कब की घटना है? ये अभी है मतलब 5 जुलाई की। 5 जुलाई की। अच्छा, उसके बाद आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि आपके खेत में जहाँ उन्होंने गड्ढा करवाया था जिसमें आपने सोने की ईंटें देखी थी, उसको निकाल ली जाए, उसको खोदा जाए, फिर से निकाल ली जाए ईंटें? नहीं, उसने तो मिट्टी में मिट्टी डलवा दी थी ना दोबारा, मतलब दोबारा खोदने का मतलब क्या, बताओ, जहाँ से आई होंगी वहाँ चली गई होंगी। अच्छा। उसने कहा था कि मतलब आपके उसने कुछ जादू टोना करके आपको हाँ। भ्रमित करके आपको दिखाया वो माया, उसके नाम पर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। 2.5 लाख रुपए ठग लिए। है। तो इसके लिए आप पुलिस प्रशासन या कहीं हमने थाने में शिकायत की है 27 तारीख को, 27 जून को। तो एक बार पुलिस उसके घर पर गई थी, दोबारा अभी तक गई नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद में हमें एसपी साहब से मिले, तो एसपी साहब से मिले तो उसके बाद में एसपी ने मतलब बोला कि थाने चले जाओ। जब हम थाने पर गए तो दरोगा हमसे बोलने लगे कि आप जैसे हो वैसे समझौता कर लो, लेकिन समझौता करने के लिए भी कोई नहीं आया। तो लेकिन तो आप समझौता करने को तैयार है? नहीं, हम समझौता नहीं करने को तैयार है, हम तो जेल भेजने को तैयार हैं। जेल भेजने। आसाराम और उसका तांत्रिक गुरु और अन्य जो 2 लोग, एक नीमसार वाले बाबा जो मिले थे और उनके साड़ू, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 4 लोगों ने मिलकर योजना बनाकर आपके साथ ठगी की है। हैं? तो आप और जो हमारे व्यूअर जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बाबाओं से सावधान रहने के लिए उनसे क्या कहेंगे आप? अरे हम तो कहते हैं किसी भी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। ये बाबा जो है ये हर जगह ठगी का काम करते हैं, यही इनका काम है, खजाना दिखा करके लोगों से पैसे ऐंठना। तो ऐसे ये खुले आजाद घूम रहे हैं, तो ऐसे और लोगों को शिकार बनाएंगे अपना? तो हमारी कोई जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम गली मोहल्ला चैनल वालों से मिले, हमने कहा कि इनसे मिलकर के अब कोई शिकायत मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई अधिकारी सुनने को तैयार है ही नहीं। सब भरोसा दे देते कि यहाँ कार्रवाई हो जाएगी। तो मतलब मई से लेके अगस्त तक ये सब इतने अंतराल में आपके साथ ये सब पूरी घटना घटित हुई? मई से जुलाई तक। मई से जुलाई तक 3 महीनों में? मई से जून तक समझ लो, क्योंकि 27 तारीख को तो मैंने शिकायत ही दर्ज कराई। बीच में सैलाब, मई और जून 2 महीनों में आपके साथ ये पूरा कांड हो गया? हाँ, 2 महीने से लगभग चल रहा है। तो इसकी जानकारी जब 2 महीने में आप लोग अपने नाते रिश्तेदार या आस पड़ोसियों को नहीं बताई कि वो लोग कुछ सलाह देते आपको, नहीं ऐसा ये कुछ नहीं होता? नहीं, हमने आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ऐसा माया या ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं है, दिमाग में तो आया, लेकिन वो लालच की वजह से नहीं किसी को बता पाए। आपने आंखों से देखा, उससे हाथ से छू के जिस चीज को देखा तो आपको भरोसा हो गया था? फिर पास का जो है आसाराम हमारा पड़ोसी है, थोड़ी बहुत 2-4-5 किलोमीटर पर रहता है, तो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास गया कि थोड़ा समझ में आया कि ये हमसे ठगी करवा देगा।